नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इंदौर शहर में न्यायिक प्रणाली का रवैया बेहद ही संदेह के घेरे में देखा जा रहा है, जिसमें इंदौर शहर के पीड़ित जय प्रकाश का मामला सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है मैं और मेरे परिवार कम पढ़े लिखे होकर हमारे परिवार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त दुकानों पर श्रीकांत वर्मा पिता दिनेश वर्मा निवासी 456/8 समाजवादी इंदिरा नगर इंदौर एवं गोपाल सोनी जो कि श्रीकांत सोनी का मामा है, दोनों दलाल बनकर हमसे मिले और हमसे कहा कि आपकी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। ऐसी जानकारी हमको मिली है और हम लोग विवादित दुकान को खरीदकर उसे बेचने का काम करते हैं। हमें उसमें 10% की दलाली मिलती है और हम यही काम करते हैं। हम आपकी दुकानों को खाली करवा कर बिकवा देंगे तो हमें इनका व्यवहार अच्छा लगा। इन्होंने हमें अपने झांसे में लिया और हमसे कहा कि आपको हमारे साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में चलकर हमारे पक्ष में अनुबंध निष्पादित करवाना होगा। दुकानें खाली हो जाने के बाद हम उसका नामांतरण भी आपके पक्ष में करवा देंगे। हमारी कलेक्टर ऑफिस में बहुत जान पहचान है, तो हम लोग इनके बहकावे में आ गए, क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से काफी परेशान थे और घर में सभी लोग बीमार भी थे। हम लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तब इन लोगों ने इस बात का फायदा उठाया है, जिसमें पीड़ित द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से लेकर इंदौर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं अटरा छोटा सरापा भगवती मार्केट में रहता हूँ। अभी 4 से 5 साल पहले श्रीकांत सोनी नामक गोपाल सोनी नामक व्यक्ति मेरे घर आए थे बिल्डर बन के। क्या आपके मकान का सौदा विवादित चल रहा है, आपका मकान उसमें किराएदारों का डिस्प्यूट चल रहा है, सब चल रहा है, तो ये मैं निपटाना चाहता हूँ। तो हम परेशान तो थे ही सही सर। तो उसमें से इन्हें पूछा भी था कि आपकी कितनी दुकानें विवादित है और कितने आपकी क्लियर है। तो मैंने उनको बताया नीचे से ऊपर तक किराए से दे रखी है और कोर्ट में केस चल रहा है और बाकी 3 दुकान खाली है, जिसका 3 दुकान खाली पड़ी है। आपका क्या विवाद है? मतलब सामने पार्टी को आपने आपकी दुकान बेची है, उसके एवज में आपको अभी तक आपको बेचने। सर मैं क्लियर बताता हूँ आपको पूरा इसको बता दिया था। किराएदारों का मैटर कोर्ट में चल रहा है और 3 दुकान क्लियर है। तो 3 दुकान का इन्होंने बोला था कि 3 दुकान का मैटर हम निपटा देंगे। 3 दुकान के पैसे आप 3 दुकान के आपको 80 लाख रुपए हम दिलवा देंगे और बाकी के पैसे कोई अपने नामांकन के पैसे और ये संपत्ति कर के पैसे ये मैं दुकान के सौदे करने के बाद मैं खुद ही भरूंगा। तो इसने कोई भी नामांकन के पैसे भरे नहीं, संपत्ति करके पैसे भरे नहीं और बिगर नामांकन के पैसे रजिस्ट्री करवा ली सर। तो इस बात को कितना समय हो गया? 4 से 5 साल हो गए सर। मैं 5 साल। हाँ, मतलब सामने पार्टी को आपने आपकी दुकान बेची है, उसके एवज में आपको अभी तक आपको बेचने। सर मैं क्लियर बताता हूँ आपको पूरा इसको बता दिया था। किराएदारों का मैटर कोर्ट में चल रहा है और 3 दुकान क्लियर है। तो 3 दुकान का इन्होंने बोला था कि 3 दुकान का मैटर हम निपटा देंगे। 3 दुकान के पैसे आप 3 दुकान के आपको 80 लाख रुपए हम दिलवा देंगे और बाकी के पैसे कोई अपने नामांकन के पैसे और ये संपत्ति करके पैसे ये मैं दुकान के सौदे करने के बाद मैं खुद ही भरूंगा। तो इसने कोई भी नामांकन के पैसे भरे नहीं, संपत्ति करके पैसे भरे नहीं और बिगर नामांकन के पैसे रजिस्ट्री करवा ली सर। तो इस बात को कितना समय हो गया? 4 से 5 साल हो गए सर। मैं 5 साल। हाँ, और मैंने मांगी, इसके घर जाके पैसे भी मांगे तो जान से मारने की धमकी दे रहा है सर ये। और जो पैसे जो दुकानें आपके द्वारा दी गई उसका पैसा अब तक भुगतान नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। इन्होंने खाली आपके द्वारा कहाँ की गई है? शिकायत में सब जगह गया हूँ तो कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है सर। शासन में आपने शिकायत दी है? हाँ दी थी, मैं गया था, कोई ने आवेदन नहीं लिया सर। थाने से भी आपका आवेदन तक नहीं लिया गया, दबंगों का साथ दिया जा रहा है। हाँ धक्का अगर देखा जाए तो दबंगई दोबारा इंदौर शहर में मतलब खतरनाक तरीके से देखी जा रही है सर। तो आप इस विषय में जो पुलिस अधिकारी कार्य नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए? मैं मोहन यादव जी से यही कह रहा हूँ कि जैसे मैं फंसा हूँ वैसे दूसरे लोग नहीं फंसे, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। वो मजबूरी में, मैं तो मजबूरी में फंसा हूँ। बाकी ये लोग है ना जैसे ऐसे भूम माफिया पुले घूम रहे हैं, गरीबों को फंसा रहे हैं, ऐसे लोगों को मोहन यादव जी से यही बोलूंगा सख्त कार्रवाई करें। मेरी तो कार्रवाई कोई प्रशासन कर नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास कोई सबूत है नहीं। इन्होंने मेरे पूरे हाथ कटवा लिए और मेरे को झांसे में ले लिया सर। जो पुलिस वाले बिगर एग्रीमेंट के रजिस्ट्रियां करवा ली। कार्रवाई चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं यही चाहता हूँ सर कि मेरा न्याय मिले। मेरे से इन्होंने झांसे में लेके मेरा परिवार पहले ही दुखी था, इन्होंने और दुखी कर दिया है। आज मेरे 1 महीने का बोल के इन्होंने 1 महीने का बोल के किराए के कमरे दिलवाए सर। इन्होंने सेटलमेंट करवा दूंगा और 1 रुपया पैसा भी नहीं दिया और मुझसे रजिस्टर डायरेक्ट करवा दी बिगर एग्रीमेंट के सर।
मतलब देखा है तो कहीं ना कहीं पटवारी और मतलब रजिस्टर कार्यालय की भी भूमिका हाँ इसमें भूमिका है सर। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमको रजिस्ट्रियाँ 4 महीने की डेट की बताई गई थी कि 4 महीने में आपका पैसा विभाग नहीं निपटाएंगे तो रजिस्ट्रियाँ निरस्त मानी जाएगी, और हमको अभी रजिस्ट्री की काफी प्राप्त हुई है, वो दूसरी है सर। हमारे साथ वहाँ पे फ्रॉड हुआ है। उसके बाद भी जो फर्जी रजिस्ट्री निरस्ती मतलब कलेक्टर महोदय के आदेशों के बाद भी जो फर्जी रजिस्ट्रियाँ हैं वो निरस्त नहीं की गई है। हाँ ओरिजिनल गायब कर दी सर, और ये फर्जी रजिस्ट्री पे हमारी साइने कर शिकायत आपने कलेक्टर महोदय से की? नहीं सर, अभी ज्ञात हुआ है ना, रजिस्ट्रियाँ अभी हाथ में ही है। हमने बहुत मांगी है, इनमें से नहीं दी इन्होंने कापियाँ हमको। अभी कापी है, तीनों रजिस्ट्रियों की अभी कापी हाथ में ही है सर। वो तो आपके आगे के कार्रवाई क्या रूपरेखा रहेगी सर? मैं आप लोगों के मोहन यादव की यही निवेदन है कि मेरा दुख सुन के मेरी न्याय करे मेरे साथ, और किसी दूसरे के साथ अनर्थ नहीं हो उससे रोके। सर मैं तो दुखी था, मैं तो मेरे दुख में फंस गया इनके जाल में, बाकी दूसरे लोग नहीं फंसे। इन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए सर। जी। आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश जोशी है। और आपकी दुकान कहाँ पर? मकान है सर पूरा छोटा सरापर, भगवती मार्केट, इंदौर। इनके पिताजी और ये है, इनके भैया द्वारा भी धमकी दी जा रही है जान से मारने की सर मेरे परिवार को। क्या आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो? मारने की धमकियां भी दी जा रही है। जी जी। लेकिन देखा जाए तो इंदौर पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। इसने दुकानें भी खाली करवा दी। मेरी दुकान पे 11 लाख का लोन भी ले लिया सर। परवारी 420 में पूरा काम 420 में कर रहा है वो। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।